लक्ष्मीपति जिसके सखा, लक्ष्मीपति जिस आपको बोलना है, क्योंकि हमने इतने दिन प्रयास किया आपको बुलाने का। आप बोले भी सही, तो आज भी आप बोल लेना, क्योंकि बस 2 घंटे और 2 घंटे और उसके बाद यहां पर कथा विराम हो जाएगी। और कथा विराम हुई, प्रसाद ली और फिर घर। फिर कोई आपको थोड़ी कहेगा कि बोलो, कोई कहेगा? इसलिए आपसे अनुरोध है कि आप बोलिए। लक्ष्मीपति जिसके सखा, उसे विपत्ति क्यों होए, जिनकी कृपा कटाक्ष से, जिनकी कृपा कटाक्ष से संकट रहे न कोई, संकट रहे न को। बोले सद्गुरु महाराज की जय। नाथ सुशीला जी अपने पति से कह रही हैं, स्वामी लक्ष्मीपति जिसके सखा, उसे विपत्ति क्यों होए। संसार के पति, लक्ष्मी के पति, जिसके स्वामी है, जिसके मित्र हैं, जिनकी केवल एक कृपा कटाक्ष भरी दृष्टि किसी व्यक्ति पर पड़ जाए, उसके जन्म जन्मांतर के दुखों का नाश हो जाता है। ऐसे द्वारिकाधीश की आप मित्र हो। कोई देव्यापराध क्षमापन स्तोत्र करे, कोई अन्नपूर्णा स्तोत्र करे, कोई ओम नमः शिवाय का जाप करे। अनेक प्रकार से लोग जाप करते हैं, उपासना करते हैं। पर पाठ करने के बाद अगर आपने जो जाप किया, जो उपासना करी, जो साधन किया है, वो अगर भगवान को अर्पित कर दो तो वो कई गुना होकर आपको मिलता है। जैसे आपके खाते में बैलेंस है, आपके खाते में बैलेंस है और बैलेंस पड़ा है, और किसी हैकर की नजर पड़ गई तो, किसी चोर की नजर पड़ गई तो बैलेंस चोरी हो जाएगा, वो बैलेंस ले लेगा। पर आप विचार करो कि अगर आपके खाते में पैसे रखने की बजाय उस पैसे की एफडी करवा दो तो पैसे सुरक्षित हैं, उसका कोई व्यय नहीं हो रहा है। उसी प्रकार आप पूजन पाठ करो, आप जाप करो, उपासना करो, संध्या वंदन जो बन सके वो आप करो, और पाठ पूजन पूरा हो जाए, हाथ में जल लेकर कहो प्रियतान नमः। मैंने जो पाठ किया है, जो जप किया है, वो मुझे नहीं, वो भगवान में आपको अर्पित कर रहा हूं। और जब अर्पित किया, एफडी हो गई, और एफडी हुई तो फिर आपका पुण्य क्षय नहीं होगा, आपके पुण्य की कोई हानि नहीं होगी। वरना आप रास्ते में चल रहे हो, पास में से कोई गाड़ी तेज लेके निकला, आपके मन में भाव आया कि इसका बुरा हो जाए, तो उस समय आपका थोड़ा सा पुण्य कट गया। अब आपने कह दिया कि इसका बुरा हो जाए, तो आपका बैलेंस 0 हो गया और उसका बुरा हो गया। पर अगर आपने अपना भजन भगवान के चरणों में प्रियतान नमः कर दिया, अगर आपने आपका भजन भगवान को अर्पित कर दिया, तो आपका बैलेंस भी है, और आपने जो कहा वो भी हो जाएगा। आपने कह दिया इसका भला हो जाए, तो भला हो जाए। ने समर्पित नहीं किया तो बैलेंस 0 होने की संभावना है। इसलिए हम समझें कि हम समर्पित कर दें, हम समर्पित हो जाएं, भले खुद भी समर्पित हो जाएं। और समर्पण में कितना आनंद है पता है आपको? समर्पण में कितना आनंद है। एक बार रामचरितमानस की एक घटना है। एक बार जानकी जी, मां सीता जी और भगवान राम जी, ये दोनों एक वटवृक्ष के नीचे बैठे हैं। और दोनों जब वटवृक्ष के नीचे बैठे हैं, अचानक राम जी को न जाने क्या विचार आया। राम जी कहते हैं कि देखो सीता, ये वटवृक्ष धन्य है जो इसके ऊपर इतनी सुंदर वेलड़ी चढ़ी हुई है। राम जी कह रहे हैं कि वटवृक्ष धन्य है जो इसके ऊपर इतनी सुंदर वेलड़ी है। तब सीता जी कहते हैं कि स्वामी, ये वेलड़ी धन्य नहीं, ये वटवृक्ष धन्य नहीं, ये वेलड़ी धन्य है जो इसको इतने सुंदर और विशाल वटवृक्ष का सहारा मिला हुआ। किसकी बात हो रही है? वेल की बात नहीं हो रही है, ये वटवृक्ष की बात नहीं हो रही है, ये राम जी और सीता जी की बात हो रही है। राम जी कह रहे हैं कि सीता, मैं धन्य हूं जो तुम मुझे मिली हो, और सीता जी कह रही हैं कि मैं धन्य हूं जो आप मुझे मिले हो।
दोनों एक दूसरे के समर्पित हैं, एक दूसरे को समर्पण भाव से कह रहे हैं। राम जी कहे कि सीता जी धन्य, और सीता जी कहे कि राम जी आप धन्य। दोनों में ये चर्चा चली रही है। देखना, इनमें मत का भेद है, दोनों में मत का भेद है, मन का भेद नहीं है, केवल मत का भेद है। तो बंधुओं, मत का भेद हो जाए कोई बात नहीं, मत का भेद हो जाए कोई बात नहीं, पर मन का भेद नहीं होना चाहिए। मत भले आप कहीं पर भी दो, भले आप इस फूल को वोट दो, भले आप इसको वोट दो, भले ही आप इसको मत दो, भले आप फूल को मत दो, किसी को भी मत दो, पर मन का भेद नहीं होना चाहिए। और जहां पर मन का भेद हो जाता है वहां पर क्या परिणाम आता है पता है आपको? जहां मन का भेद हो जाता है, जहां बोलचाल बंद हो जाती है, वहां पर क्या परिणाम आते हैं? एक बार एक पति पत्नी में लड़ाई हुई, और लड़ाई हुई तो दोनों ने आपस में बोलना बंद कर दिया। अब जो पहले बोले वो छोटा, दोनों बोले नहीं। महिला जो उस व्यक्ति की पत्नी है वो आंगन में झाड़ू निकाल रही है, आदमी कुर्सी पर बैठा बैठा अखबार पढ़ रहा है और सिगरेट पी रहा है। कुर्सी पर बैठे बैठे सिगरेट पी रहा है, सिगरेट पीते पीते गुल खिरा, आदमी की धोती में आग लग गई। आदमी की धोती में आग लगी, और आग लगी, पत्नी ने देख लिया कि आग लग गई है, पर पत्नी बोले नहीं, पत्नी बोले नहीं, क्योंकि बोले तो अपन छोटे, अपना प्रभाव कम, इसलिए पत्नी बोली नहीं। देखते ही देखते आंख भभक गई। अब इसने विचार किया कि बोलना बोलना तो ठीक है, विधवा हो जाऊंगी। इसने विचार किया, झाड़ू नीचे रखी, अपने दोनों हाथ ऊपर उठाकर कहती है, जणके भी धोती में वादी लागी रिवे भी बुझाई लीजो। अब आदमी ने देखा, विचार किया कि भाई धोती वाले तो अपन ही है। आदमी ने देखकर धोती में से आंख बुझा ली। आंख बुझाई तो आदमी ने भी धन्यवाद नहीं दिया, उसने धन्यवाद नहीं दिया। शाम को बेटा जब विद्यालय से आया, बेटे को अपने पास बुलाया और बुलाकर बेटे से कहा, बेटा आज मैं यहां पर बैठा था कुर्सी पर और मेरी धोती में आग लग गई, जिसने भी मुझे बताया उसको धन्यवाद है। तो अगर बोलचाल बंद हो जाती है तो ऐसी स्थितियां निर्मित हो जाती है। तो हम बोलचाल बंद नहीं करेंगे। अगर बोलचाल बंद हो गई तो फिर ऐसी स्थितियां बनेगी। और जब दोनों में मतभेद हुआ है, मन का भेद नहीं है, उस समय लक्ष्मण जी वहां पर आए। लक्ष्मण जी ने आकर कहा कि क्या हुआ है? तब राम जी कहते हैं कि लक्ष्मण, तुम्हारी भाभी जो है ये कह रही है कि ये वेलड़ी धन्य है जो इस वटवृक्ष का सहारा मिला है, और मैं कह रहा हूं कि वटवृक्ष धन्य है जो इतनी सुंदर वेलड़ी इसके ऊपर चढ़ी हुई है। लक्ष्मण जी से पूछा कि लक्ष्मण जी आप बताओ दोनों में से धन्य कौन है? तब लक्ष्मण जी कहते हैं कि पति पत्नी के बीच में किसी तीसरे व्यक्ति को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। पति पत्नी के मध्य में किसी तीसरे आदमी को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए।